सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मित्रों, संविधान की क्लास में आज हम लोग कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 79 में इस बात का उल्लेख है कि एक संसद होगी। संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में दिया गया है। यदि आप लोकसभा के बारे में समझना चाहते हैं तो इससे पहले लोकसभा के लिए मैंने 3 वीडियो बना दी हैं। पहली वीडियो में मुख्य अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन जो कि लोकसभा से संबंधित है, दूसरी वीडियो में मैंने लोकसभा बनाया है और तीसरी वीडियो में मैंने लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और उनकी शक्तियों के बारे में बात की है। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं राज्यसभा। तो याद रखना, अनुच्छेद 79 में ये दिया हुआ है कि एक संसद होगी और संसद के 3 अंग होंगे जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे। अब आज हम लोग कर रहे हैं राज्यसभा। हमारे यहाँ पर बोर्ड पर मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जिनके अंतर्गत हमको इस टॉपिक को अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है राज्यसभा के गठन के बारे में है कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार से होगा। राज्यसभा का गठन किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहली तो बात समझ लीजिएगा कि राज्यसभा का जो गठन है, राज्यसभा का जो गठन है वो किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में। पहली बात है गठन किस प्रकार होगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 80 में। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया कि राज्यसभा के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में है। मित्रों, आपको याद रखना है कि संविधान में ये लिखा है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होंगे। यस, 250 सदस्य होंगे। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी और इससे अधिक नहीं हो सकती है। ये जो 250 सदस्य हैं, इन 250 सदस्यों में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक प्रकार के ऐसे सदस्य होते हैं कि जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, एक प्रकार के ऐसे सदस्य होते हैं कि जिनका चुनाव होता है। तो एक तो ऐसे होते हैं कि जिनका चुनाव होता है, एक ऐसे होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। याद रखना, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कैसे करते हैं? मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। याद रखना है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मंत्रिपरिषद जो बोलेगी उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और बाकी जो बचे 238 सदस्यों का चुनाव होगा, ऐसा संविधान में कहा गया है। परंतु वर्तमान में सदस्य संख्या 250 नहीं है। संविधान में तो 250 सदस्य दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 245। ये है वर्तमान संख्या, सदस्यों की वर्तमान संख्या है 245। 245 सदस्यों में से 12 सदस्य मनोनीत होंगे 12 सदस्य। याद रखना है, मैंने सारी बात बता दी, 12 सदस्य। और चुनाव होगा 233 सदस्यों का चुनाव होगा। 200 और कुल 12 सदस्य मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ये और याद रखना है, इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। 2 कैटेगरी हैं। 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के 4 सदस्य होते हैं। इनमें 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं तथा 229 सदस्य 229 सदस्य ये राज्यों से आते हैं। राज्यों के सदस्य होते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेशों के 4 सदस्य होते हैं तथा राज्यों के होते हैं 4 सदस्य। याद रखना है, राज्यों के 4 सदस्य होते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये बात हो गया। अब अगली बात करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर बता देता हूं, संविधान में 250 दिया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल 245 सदस्य ही राज्यसभा में हैं। अब अगली चीज देखिए, निर्वाचन कैसे होता है। सदस्यों का जो निर्वाचन है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो निर्वाचन कैसे होता है। पहली बात तो याद रखनी है, इनके सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही
वोट डालते हैं। देखिए, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं। तो मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। किसके मनोनीत सदस्य? विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। याद रखना है, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी विधानसभाएं हैं, एक दिल्ली और एक पांडिचेरी। अगली बात, जो इनका चुनाव जो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुनाव होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। अगली बात में देखिए कि इसका जो मतदान है, राज्यसभा का मतदान जो है वो खुला मतदान होता है। खुला मतदान का तात्पर्य होता है कि जो भी लोग वोट डालते हैं वो दिखाकर वोट डालते हैं कि हम किस सदस्य को वोट डाल रहे हैं। तो बात क्लियर हो गई। देखिए, राज्य सदस्यों का निर्वाचन जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा और खुले मतदान के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और यहाँ तक हो गया। एक और सदस्यों का निर्वाचन हो गया, ठीक है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व जो है, यहाँ से देखिए प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं है। राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं है। आप लोग कॉपी पेन से लेके इसे लिखते रहना, एक समान नहीं है। यह जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या के आधार पर है और अनुसूची 4 में इस बात का उल्लेख है कि कौन से राज्य से कितने सदस्य जाएंगे। ये और याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अनुसूची संख्या 4 में दिया गया है कि राज्यसभा में राज्यों से कितने सदस्य जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 31 सदस्य राज्यसभा में हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 31 सदस्य राज्यसभा में हैं। ये बात और आपको समझ लेनी है। प्रतिनिधित्व से आगे चलते हैं। जो राज्यसभा में सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह वही जो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए योग्यता के बारे में कि जो उम्र है राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 साल पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा में, लोकसभा में 25 साल पूरा होना चाहिए। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा से भी आ सकता है और लोकसभा से भी आकर प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। इसलिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की, कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो देखिए, कार्यकाल की बात हम लोग करते हैं। पहली बात राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी कैसा सदन है? राज्यसभा स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होता। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है।
याद रखना है, राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये कभी विघटित नहीं होती, इसका विघटन ही नहीं होता है, इसलिए कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में लोग राज्यसभा को छोड़ देते हैं तथा नए सदस्य 1/3 नए सदस्य प्रत्येक 2 साल में आ जाते हैं। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य 2 साल में चले जाते हैं और नए 1/3 सदस्य आ जाते हैं। नए 1/3 सदस्य आ जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद यदि उपचुनाव हुआ है, पहले तो समझ लीजिए कि उपचुनाव क्या है। उपचुनाव एक प्रकार का चुनाव होता है जो तब किया जाता है जब यदि किसी सदस्य ने अपना पद छोड़ दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है। तो याद रखना है आपको, मृत्यु या पद छोड़ने के कारण खाली पद पर चुनाव होता है। तो जो चुनाव किसी पद के खाली होने पर, बीच में ही कोई सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया है तो खाली हो गया है, या बीच में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो वह खाली हो गया है, उसे उपचुनाव कहते हैं। तो उपचुनाव के द्वारा जो नया व्यक्ति आता है वह शेष समय के लिए आता है। याद रखना है, उपचुनाव के द्वारा आने वाला व्यक्ति शेष समय के लिए होता है, शेष समय के लिए होता है, अर्थात 6 वर्ष के लिए नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि यह चुनाव 6 वर्ष के लिए नहीं होता है, 6 वर्ष के लिए नहीं होता है, यह शेष समय के लिए होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद वह 2 साल बाद उसने पद त्याग दिया या मृत्यु हो गई तो उसका 4 साल के लिए पद बचा था, तो नया चुनाव जो होगा वो 4 साल के लिए होगा। इसके बाद है राज्यसभा के बारे में मुख्य बिंदु और कर लेते हैं, कुछ ऐसी बातें जो यहाँ पर हम नहीं कवर कर पाए हैं, उन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। मित्रों, आप इन वीडियोज को पूरा करने के लिए जो है पेन पेंसिल लेकर बैठा करो और सारी चीज़ों को लिख लिया करो। यहाँ पे जो मैं करा रहा हूँ इनके द्वारा सभी ऐसे बिंदु कवर हो जाएंगे जो वनडे एग्जाम में आते हैं। देखिए, पहली बात मैं बता देता हूँ, 1954 में, पहली बात 1954 में नाम राज्यसभा पड़ा। 1954 में नाम राज्यसभा पड़ा। तो इससे पहले राज्यसभा का नाम क्या होता था? इससे पहले राज्यसभा का नाम होता था स्टेट ऑफ काउंसिल। इससे पहले होता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, याद रखना है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता था। दूसरी बात है 3 अप्रैल 1952, दूसरी बात 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ। तीसरी बात है 13 मई 1952, 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई। राज्यसभा की प्रथम बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ। यूपी से 31 सदस्य जाते हैं और 233 सदस्यों का चुनाव होता है। 233 सदस्यों का चुनाव होता है। पांचवी बात है यूपी से 31 सदस्य जाते हैं। इस तरीके से राज्यसभा के बारे में चीजें खत्म हुई। मित्रों, हम एक और वीडियो बनाएंगे राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा का उपयोग, एक और वीडियो बनाएंगे लोकसभा की शक्तियां एवं लोकसभा का उपयोग, जिससे कि आपको लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में तुलना करने में मदद मिलेगी। मैंने प्रारंभ में बताया था मित्रों, यदि आपको लोकसभा के बारे में सारी चीज़ें जाननी है तो इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ बनाई हैं, उन 3 वीडियोज़ को लोकसभा से देख लेना। पहली में लोकसभा के अनुच्छेद एवं सभी मुख्य अनुच्छेद और क्या कहते हैं
संविधान संशोधन दिए हैं, दूसरे में लोकसभा क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, सदस्य कितने होते हैं, सारी चीज़, और तीसरी में मैंने लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष एवं उनकी शक्तियों का उल्लेख किया था। अब राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए एक वीडियो और मैं बनाऊंगा कल। आप इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए, हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, अपने मित्रों तक पहुँचाते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मित्रों, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।